हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर, इसकी एक मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है। दैट मेमोरी टेक्निक इज सैप्स, ए पी और एस। ओके, सैप्स। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, दैट ऑब्जेक्टिव इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि सबसे पहला स्टेप अकाउंटिंग का क्या होता है? रिकॉर्डिंग क्या कहता है कि मैं सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, बट रिकॉर्ड कैसे करूंगा मैं? इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर। ओके, इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल मैनर। ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या? कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो इन अ सिस्टमैटिक एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को लेजर्स में क्लासीफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? लेजर्स की मदद से ट्रायल बैलेंस में समराइज करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम क्या करेंगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अभी हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकंड ऑब्जेक्टिव इज असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ये ऑब्जेक्टिव कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या करेंगे? हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करेंगे, हम अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को डिटरमाइन करेंगे। हम रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन से होने वाले जो भी रिजल्ट्स होंगे हम उनको डिटरमाइन करेंगे बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद मेरा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, दैट थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ascertainment of financial position of business। ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ये ऑब्जेक्टिव कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या करेंगे? हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर डेट बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। राइट। उसके बाद जो मेरा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग की मदद से हम जो हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन मेक रेशनल फ्यूचर डिसीजन। राइट। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम डिटरमाइन करेंगे क्या? बिजनेस की एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और इस बिजनेस की एबिलिटी को हम सॉल्वेंसी पोजीशन कहते हैं। राइट। कुल मिला के टोटल देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उनकी एक मेमोरी टेक्निक है सैप्स। सैप्स का क्या मतलब है? एस से सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ए से क्या है? असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। तीसरे ए का क्या मतलब है? असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पी से क्या होता है? प्रोवाइडिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और एस से क्या मतलब है? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हम एक बार रीड कर लेते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मेमोरी टेक्निक, सैप्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या कहता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन अ systematic and chronological manner, right? In a systematic and chronological manner. Sorry, yeah, no good. In a systematic and chronological manner। ठीक है। और
क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ, जनरल में, राइट। ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जनरल, ओके, देन क्लासिफाइड इन लेजर एंड फाइनली समराइज्ड थ्रू ट्रायल बैलेंस। दिस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द एबव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ये क्या कहता है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कैसे, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कहता है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये क्या कहता है, अकाउंटिंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट थ्रू बैलेंस शीट विच शोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद हमारा जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। किस चीज के लिए, फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। ये क्या कहता है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। किस चीज के लिए, फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। ये क्या कहता है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट, जस्ट अ मिनट ना, अकाउंटिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्या, द एबिलिटी ऑफ व्हाट, बिजनेस। किस चीज के लिए, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। सो कुल मिला के देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसकी मेमोरी टेक्निक है सैप्स। उसका मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा, असर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ द अबव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। उसके बाद थर्ड का, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एंड फोर्थ क्या है मेरा, प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और एस क्या है मेरा, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। दैट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।